हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन देना होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 पार्ट 17 वायु से यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और यहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे नोट डाउन करिए। यही सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। पहला नंबर सवाल आता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए, दूसरा हो गया आपका पानी के लिए, तीसरा हो गया वायु के लिए और आपका चौथा जो ऑप्शन हो गया कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए। अगर ऑक्सीजन पौधे नहीं देंगे तो यहाँ पे अन्य जंतु मर जाएंगे, और अन्य जंतु अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो पौधे मर जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। और अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। काफ़ी काम का नंबर है, 97 094 72 7 35। इस पर इसको जो है आप लोग ऑनलाइन ज्ञान संग्रह के नाम से सेव करिए, और इस पे जो है आप लोग मैसेज करिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ से आपको सारा क्लास वाइज पीडीएफ दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को फ़ीस वहाँ पे 399 रुपये इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आप लोग को लगातार जितना भी आपका पीडीएफ छूट गया वो सब मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोग का एग्जामिनेशन तक फिर आप लोग को डेली 4 से 5 पीडीएफ मिलता रहेगा, जिसका आप लोग यूज कर करके अपना अध्ययन कर सकते हैं और सक्षमता परीक्षा में 100% यहाँ पे अपना जो तैयारी है सक्षमता परीक्षा के लिए वो 100% पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो तूफान के समय वायु की गति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है तेज, बी है बंद, सी है मंदी और डी है आपका कोई नहीं। तो जब तूफान आता है तो उस समय वायु की गति जो होती है वो तेज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया कि। ऑप्शन नंबर ए है कि यहाँ पर वायु एक मिश्रण है, बी है आपका पदार्थ, सी यौगिक और डी हो गया आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। वायु के जगह पे वाई लिखा गया, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, वायु यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगले यहाँ पर आता है कि पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आवाज़, बी है बंद, सी है आपका आवाज़ बंद और डी है आपका कोई नहीं। तो जब पंखे चालू होते हैं तो पुस्तक की जो पेज होती है वो आवाज़ करने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि वायु किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए हो गया गैसों का, बी है पदार्थों का, सी है आपका यौगिकों का और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा वायु किस चीज़ का मिश्रण है, तो भाई ये है आपका गैसों का। अगला सवाल आता है कि 18वीं शताब्दी तक लोग हवा या वायु के बारे में क्या सोचते थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपकी वायु एक पदार्थ है, वायु एक मिश्रण है, वायु एक यौगिक है, और ये कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ये हवा या वायु के विषय में जो सोचते थे, ऑप्शन नंबर ए वायु एक पदार्थ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 7वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर आता है कि जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए है वायु में जल वाष्प, बी है आपका जल, सी है आपका वर्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा जल चक्र के लिए जो सबसे अधिक अनिवार्य चीज़ है वो है आपका कि वायु में जल वाष्प मौजूद है या नहीं। अगला यहाँ पर आता है कि हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया कि पत्तियों के खड़खड़ाने से, बी है तार पर लटके कपड़े हिलने से, सी है खिड़की के घूमने से और डी है आप लोग का उपरोक्त सभी। तो ये आप लोग का तीनों बिल्कुल ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि जलने पर कौन सी गैस बनती है। जब कोई भी चीज़ जलता है तो कौन सी गैस बनती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बी हो गया नाइट्रोजन, सी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य और डी हो गया आपका इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे जाइएगा, बहुत सारे लोग लगा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अन्य गैसें भी निकलती हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि हुआ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें जो है इससे निकलती है। अगला सवाल आता है कि किरण पुंज से क्या प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए है धूल का नृत्य करते हैं, बी है आपका सूर्य का प्रकाश, सी है अंधेरा, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धूल का नृत्य करते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप लोग सुबह सवेरे उठिएगा और खिड़की से देखिएगा, जब आपके घर में या फिर किसी वेंटिलेटर से आपके घर में अगर धूप प्रवेश करती है, तो उसके बाद आप वहाँ पे देखिएगा कि उसमें जो है कुछ कण आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे, वही आपको यहाँ पे बताना है। अगला यहाँ पर आता है कि वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस पदार्थों को जला देती है।
तो जब अगर बात करिएगा कि पदार्थों को जलाने वाले गैस की, तो पदार्थों के जलाने वाला गैस जो है वो है आपका ऑक्सीजन गैस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि तूफानों से क्या नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेड़ का उखड़ना, बी है छतों के ऊपरी हिस्से का उखड़ना, सी है आपका बिजली के खंभे उखड़ना और डी है उपरोक्त सभी। तो जब बात आता है तूफानों के क्या क्या नुकसान है, तो तूफान आने से पेड़ उखड़ जाता है, छत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सीढ़ी घर वगैरह के ऊपर जो भी चीज़ करकट वगैरह रखा हो रहता है वो उड़ जाता है। तीसरा आपका हो गया बिजली के खंभे उखड़ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया जल में घुली वायु से, बी है हवा से, सी है आपका आसमान से, डी है उपरोक्त सभी। तो अधिकांशतः जो जलीय जीव होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं, वो अपना श्वसन करने के लिए जल में घुली वायु का जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पतंग उड़ाना कब संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया वायु के बहने से, ऑप्शन नंबर बी हो गया वायु के बंद होने से, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा होने से, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वायु के बहने से ये जो है यहाँ पे संभव है पतंग उड़ाना। अगला यहाँ पर आता है कि धुआं किन चीज़ों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया गैसों का, बी है सूक्ष्म धूलकण का, ऑप्शन नंबर सी है गैसों कॉमा सूक्ष्म धूलकण का और डी है उपरोक्त सभी। तो अगर बात करिएगा धुआं, तो धुआं जो है आपका गैसों और तथा सूक्ष्म धूलकण जो रहते हैं उसका मिश्रण होता है। अब अगला यहाँ पर आता है कि जल तथा मिट्टी में उसके बाद खाली स्थान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया वायु, बी है आपका मिट्टी, सी है आपका पानी और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जब जल तथा मिट्टी की अगर बात करिएगा तो उसमें खाली स्थान होता है और उसमें वायु निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज की अगर यहाँ पे उदाहरण की बात करिएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है आप लोग का बिल्कुल सटीक हो जाएगा। पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश किरण पुंज का जो है ये एक उदाहरण है। अगला यहाँ पर आता है कि हवा का सक्रिय हिस्सा है कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बी है आपका ऑक्सीजन, सी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है दुर्लभ गैस है। तो यहाँ पे सक्रिय हिस्सा की बात किया जा रहा है वो भी हवा की, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो हवा में जो सबसे अधिक गैस मौजूद है वो ऑक्सीजन है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के विषय में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि नाइट्रोजन काफ़ी भारी गैस है, वो हवा में नहीं रहती बल्कि धरती के समीप रहती या धरती के भीतर वो निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन इस वजह से होता है। अगले यहाँ पर आता है कि केचुए भारी वर्षा के समय जमीन से बाहर क्यों आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया शरीर को ठंडक देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया कि बारिश में नहाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया कि ज़मीन के नीचे छिद्रों और उनके मांदों में पानी भरे रहने के कारण, और डी हो गया कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ज़मीन के नीचे छिद्रों और उनकी मांदों में पानी भरने के कारण। अगला 20वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो बोलता है कि हम वायु को कैसे अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया पत्तियों के खरखरने से, ऑप्शन नंबर बी हो गया कि तार पर लटके कपड़े हिलने से, फिरकी घूमने से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर आता है कि वायु में अधिक मात्रा किन गैसों की होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया नाइट्रोजन की, बी हो गया आपका ऑक्सीजन की और सी हो जाएगा आपका नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो गया वायु से, बी हो गया पानी से, सी हो गया पर्वतों से। तो हमारी पृथ्वी में जो है वायु है, पानी है, पर्वत सभी से घिरी हुई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग को अगर इसका PDF लेना है तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए और यहाँ पे आप लोग फीस 399 रुपये पे करिए और उसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ पे इसका PDF जितना छूटा वो प्राप्त करिए और आने वाले समय में डेली का डेली आप लोग 4 PDF प्राप्त करिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।